हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे वाले ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है ना। एक दो बच्चों ने किया लेकिन बहुत सारों ने गलत किया, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको मेथड बताया था कि किस तरीके से हम लिमिट को फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, आप लोग फिर इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ध्यान से देखना आप लोगों ने। देखिए इसमें पूछा क्या है। इसमें कह रहा है कि अगर तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स होगा, मतलब एक्स कोई फंक्शन तुम्हारा एक्स कब होगा, जब एक्स क्या हो, रैशनल हो। और माइनस एक्स तब होगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्यू का मतलब क्या हो गया, रैशनल। ठीक है स्टूडेंट। और माइनस एक्स होगा जब तुम्हारा एक्स क्या हो, इरेशनल। मतलब इरेशनल होगा तो फंक्शन माइनस में होगा। देखिए आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, आर क्या हो गया, रियल। अब रियल में दो नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रियल में से रैशनल माइनस कर दिए तो बाकी कौन से बचे, इरेशनल। तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू का मतलब एक्स इरेशनल। जब एक्स इरेशनल होगा तो वैल्यू माइनस एक्स होगी, और जब रैशनल होगा एक्स तो फंक्शन की वैल्यू एक्स होगी। तो हमने फाइंड करना है कि ये चीज़ हमने फाइंड ये करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो मतलब एक ही जगह पर ज़ीरो है, और इक्वल टू ज़ीरो मतलब एल भी क्या है तुम्हारा, ज़ीरो। प्रूव करना ना, हमें प्रूव ये करना है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, एल तुम्हारी ज़ीरो है, ए तुम्हारा ज़ीरो है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस वही तरीका लगाना है जैसे मैंने बताया आपको। तो आप क्या करोगे, गिवन आप लिखोगे हेयर एफ ऑफ एक्स ये है, और एंड एल इक्वल टू कितना है, ज़ीरो, ठीक है। तो करते किस तरीके से, कोई एप्सिलॉन नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो बी एनी नंबर, ठीक है स्टूडेंट। मान लिया हमने ये। अब डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन कहती है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल विच इज़ इक्वल टू। अब देखिए बाय डेफिनेशन, अब दो तरीके से डेफिनेशन लगेगी। एक जब एक्स रैशनल होगा, मतलब बाय डेफिनेशन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, कि जब एक्स रैशनल होगा तो तब फंक्शन तब लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। मतलब जब रैशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एल क्या है, ज़ीरो। तो एक्स माइनस ज़ीरो कितना होता है, एक्स। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो सिमिलरली अगेन जब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, मतलब आर माइनस क्यू, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से नोटेशन देते हैं और इरेशनल को आर माइनस क्यू से देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया व्हेन एक्स, जब एक्स रैशनल होगा तब फंक्शन की वैल्यू ये होगी, और तब मतलब लिमिट डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट की डेफिनेशन। तो तब उस टाइम डेफिनेशन लगाने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा मॉड ऑफ एक्स। अब सिमिलरली जब एक्स इरेशनल नंबर होगा तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर। क्योंकि जब इरेशनल होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, और माइनस एल क्या है, ज़ीरो। तो माइनस एक्स माइनस ज़ीरो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मॉड प्लस में हो जाता है। तो ये भी किसके बराबर आया, मॉड एक्स के बराबर आया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ आई। अब देखिए, अब बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भाई, आप लोग बुक से कॉपी करते हो, बस बिल्कुल सिंपल इस तरीके से करना है। तो नो एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा ही होगा ना, जो तरीका मैंने करवाया था कि जब एफ ऑफ एक्स माइनस एल निकल जाएगा तो बाय डेफिनेशन हम दोबारा अगेन यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसकी वैल्यू भी मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होगी, लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगी, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है और इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है ना, इस पे हम लेट अज्यूम कर लेंगे कि टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिमिट में पढ़ा है कि वेन एवर एप्सिलॉन कोई एग्जिस्ट करेगा देन देर एग्जिस्ट अनदर नंबर डेल्टा,
ठीक है, एक दूसरा नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हमें चूज़ करना पड़ता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा। तो जब टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा लोगे तो देयरफॉर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सिंप्लाइज, इसी का मतलब ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, या लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल की जगह पर जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब सिमिलरली इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया था मैंने फिफ्थ क्या था, हाँ फिफ्थ दिया था मैंने कि अगर तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक, किस तरीके से, इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये एक फंक्शन दे रखा है 0 1, 0 के लिए जब क्या होगा x इर्रेशनल होगा, जब x इर्रेशनल होगा तो वैल्यू 0 आएगी, और जब x रैशनल होगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसमें प्रूफ ये करना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी लिमिट भाई, क्योंकि इसमें आपके पास दो इधर ये कंडीशन दे रखी है कि फंक्शन तुम्हारा इस तरीके से डिफाइन है। तो जब इस तरीके से डिफाइन होता है फंक्शन भाई, तो उस केस में जो इसमें है ना क्या नाम है x की वैल्यू, जब जिस केस में हम अगर रैशनल के केस में, सपोज इर्रेशनल के केस में तो आ जाएगा 0, इर्रेशनल के केस में जब हम 0 लेंगे तो x की जगह पर 0 माइनस a की जगह पर a भी 0 है इधर, तो x a माइनस 0 तो वो 0 होता है। लेकिन 0 तो ठीक है, वो एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन जब ये 0 रिजल्ट बनेगा तो इस कंडीशन में रिजल्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएं, सपोज मैं रैशनल की बात करता हूँ, रैशनल के लिए x की वैल्यू क्या है, मतलब जब हम f ऑफ x माइनस एल निकालेंगे ना, तो यहाँ पर f ऑफ x क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1। लेकिन ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन एप्सिलॉन क्या होता है भाई, एप्सिलॉन जो होता है ना ये वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, ये कभी भी 1 नहीं हो सकती, ये 1 से कम होती है। मतलब एप्सिलॉन इज़ पॉजिटिव होती है ज़रूर, ग्रेटर देन 0 ज़रूर होती है, बट लेस देन 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, बट लेस देन 1 होती है, याद रखना। एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन 1 से लेस ही होती है। तो इस केस में जब रैशनल के केस में वैल्यू आ जा रही है 1, तो 1 जो है वो एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ये जो इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कुछ भी 0 ले लें, एक्स अप्रोचेस टू सी ले लेते हैं जनरल, वे सी इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता दी, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा होता है, तो कंडीशन फेल, क्योंकि ये तो लेस देन एप्सिलॉन होने चाहिए, लेकिन इधर आंसर क्या आ रहा है 1, तो 1 आ रहा, तो एप्सिलॉन के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था 6 क्वेश्चन, तो 6 में भी कुछ ऐसा ही है भाई, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2, एक दे रखी है 1 मिनट, एक दे रखी है 2 कि जब x रैशनल होगा, x इज रैशनल, और दूसरी दे रखी है 2.5 जब x क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें देखिए भाई, हाँ ये 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो कह रहा है इसको हमें बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देखिए भाई 2 वैल्यू है 2 और 2.5, एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, मतलब जैसे लिमिट हम ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, a नेगेटिव f ऑफ x का मतलब है जो भी हम a के नेबरहुड में इधर लेते हैं ना माइनस की तरफ, वो हो गया, उस पे लिमिट a माइनस लगती है, और जो उसके नेबर में पॉजिटिव की ओर लेते हैं वो उसका मतलब हो गया लिमिट a पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, अब इस केस में देखिए
दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल ले लें किसी भी नेबरहुड ऑफ ए के लिए, कोई भी नेबरहुड ऑफ ए, अब इधर पॉइंट है 2, दूसरा पॉइंट है 2.5, तो हमने इनके अराउंड ही वैल्यू लेंगे ना हम। 2 के अराउंड में हम कोई भी वैल्यू ले लें भाई, तो हर एक रैशनल कोई भी वैल्यू लेंगे तो हर मतलब एक्स क्या है, रैशनल, किसी भी रैशनल वैल्यू के लिए, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पीछे हूँ मतलब उस पॉइंट ए के पीछे की ओर नेबरहुड देखूँ मैं, कोई भी रैशनल नंबर उठा लूँ मैं, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। और सिमिलरली पॉजिटिव की ओर उठाऊंगा तब भी वैल्यू क्या आएगी, 2। तो सिमिलरली इर्रेशनल के केस में भी 2.5 आ रही है हर केस में। तो इट मीन्स वैल्यू जो भी है वो 2 और 2.5 के बीच में ही इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स घूम रही है। तो जब इनफाइनाइटली मेनी टाइम ऑसिलेट करती है कोई वैल्यू, तो उस टाइम जो लिमिट होती है वो अप्रोच नहीं करती। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस a नेगेटिव और a पॉजिटिव जो है वो क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम कोई भी भाई ले लेना, सपोज देखिए, सपोज ये ले लेते हैं हम एक क्या, a माइनस डेल्टा और a, एक दूसरा ले लेते हैं a और a प्लस डेल्टा। ठीक है, मैंने a के नेबरहुड में a माइनस डेल्टा के लिए, a माइनस डेल्टा मतलब कोई भी रैशनल नंबर रखा तो वैल्यू क्या आ रही थी, 2, और इस केस में वैल्यू 2 आ रही थी। 2.5 के केस में 2.5 आ रही थी। मतलब जो भी वैल्यूज़ है वो इनके बीच में ही ऑसिलेट हो रही हैं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स हो रही है। ठीक है, इनके बीच में ही, तो इनके बीच में जब मेनी टाइम्स वैल्यू ऑसिलेट्स होती हैं तो उस केस में लिमिट जो होती है एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 7th, वो भी आसान है। आगे 8th बिल्कुल इसी तरीके से है। सिमिलरली आगे 8, 9, 10 बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में एक करवा देता हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, बाकी जिसमें पूछा हुआ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे एक पार्ट है 1/x के केस में, तो 1/x के केस में भी जब x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच करेगा तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से एक और पार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन सा सेकंड लास्ट क्वेश्चन? देखिए स्टूडेंट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है शो दैट, मतलब यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट, शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x sin 1/x इक्वल टू 0। तो ये शो करना हमने लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करके। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें f ऑफ x दे रखा है x sin 1/x, तो हम लिखेंगे f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x sin 1/x। ठीक है, करने का तरीका वही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीछे क्वेश्चन, वही तरीका लगाएंगे। मैं सिर्फ बताता हूँ कि कैसे ये वैल्यू चेंज होती है। देखिए स्टूडेंट, f ऑफ x की वैल्यू ये दे रखी है और l क्या दे रखा है यहाँ पर, 0, l की वैल्यू 0 दे रखी है और a की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 0। तो f ऑफ x माइनस l जब निकालेंगे, f ऑफ x कितना है तुम्हारे पास, x sin 1/x और माइनस l कितना है, 0। तो इसमें से 0 निकालेंगे तो ये आएगा x sin 1/x। अब जब दो प्रोडक्ट में फंक्शन होते हैं उनके बाहर जब मॉड लगाते हैं तो मॉड अलग अलग हो जाता है, मतलब मॉड ऑफ x इंटू साइन 1/x का मॉड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए साइन का ग्राफ, देखिए साइन का ग्राफ आप 11th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन फंक्शन की वैल्यू हमें हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 के बीच में ही होती है। साइन 90 ले लो, साइन 80 ले लो, साइन 360 जो भी है, साइन 180, साइन 30, साइन 45, साइन 0, जो भी वैल्यू लोगे वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है, मतलब लेस देन 1 ही होती है। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, दो कंडीशन होती है, लेस देन आर इक्वल टू। इट मीन्स अगर साइन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है तो इट मीन्स ये वाली साइन 1/x क्या हो जाएगी, लेस देन 1, तो आ जाएगा मॉड ऑफ x, मतलब फिर ये पूरी वैल्यू हो जाएगी लेस देन
मॉड ऑफ एक्स इंटू 1। अब इट मीन्स लेस देन मॉड ऑफ एक्स इंटू 1 लेस देन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, भाई समझ आई ना आपको कि साइन की वैल्यू जो भी है भाई, साइन की जो भी वैल्यू होती है वो 1 और -1 और 1 के बीच में रहती है। तो इट मीन्स ये मॉड ऑफ साइन एक्स जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये पूरी कंडीशन लेस देन मॉड ऑफ एक्स इंटू 1 हो जाएगी। तो लेस देन मॉड ऑफ एक्स ये होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एल के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली जब आप ये कंडीशन आ गई, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कैसे कि या आप ऐसे लिख लो, मतलब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि गिवन आपके पास क्या है, ये गिवन है, क्या है, x माइनस ए इज़ लेस दैन डेल्टा, ये चीज़ गिवन होती है। तो x माइनस ए की जगह पर क्या है, 0 इज़ लेस दैन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 0 मतलब मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन डेल्टा। अब देखिए मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन डेल्टा है, तो हम कौन सी अभी मैंने बताया आपको कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेकर चले थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेकर चले तो आपके पास वैल्यू क्या आई, इज़ लेस देन मॉड ऑफ एक्स आई। भाई एफ ऑफ एक्स माइनस एल की जब ये आपने गिवन कंडीशन से ये आपको पता लग गया। अब मैंने फंक्शन की वैल्यू जब लगाई लिमिट पे, तो एफ ऑफ मतलब डेफिनेशन पे जब लगाई एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई थी, लेस देन मॉड ऑफ एक्स आई थी। अब लेस देन मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अब ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। इट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो भी लेस देन कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये इसकी वैल्यू आई मॉड ऑफ एक्स के बराबर, और मॉड ऑफ एक्स किससे लेस देन है, डेल्टा से। तो इट मीन्स ये भी किससे लेस हो जाएगा, डेल्टा से। अब यहाँ पर हम जो एनदर नंबर चूज़ करते हैं वो क्या है, एप्सिलॉन, मतलब क्योंकि भाई इधर तो अब एप्सिलॉन चूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर फंक्शन की वैल्यू डालने पे हमें, जब लिमिट की डेफिनेशन लगाई तो उसमें फंक्शन की वैल्यू डालने पे हमें किस तरीके की कंडीशन मिली कि लेस देन डेल्टा वाली कंडीशन मिली। अब ये भी लेस देन डेल्टा है, ये भी लेस देन डेल्टा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में डेल्टा की वैल्यू चूज़ कर देंगे, क्या, एप्सिलॉन, टेकिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में हम कह सकते हैं दिस अप्लाइज लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स साइन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिमिट वाले क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं अब बिल्कुल भाई मैं नहीं करवाऊँगा, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बाकी वाले करेंगे आप लोग खुद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जिस चीज़ स्टूडेंट को जो समझ नहीं आता और अभी भी नहीं आया वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना रखते हैं। तो अभी भी अगर कोई किसी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं है, अगर आती है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं आती तो वेल डन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।